बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं वातिफ भट्टी और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। अच्छा नाज़रीन, अभी आपको मालूम होगा कि 10 बजे मार्केट्स बंद करने का कह दिया गया कि जी 10 बजे के बाद मार्केट्स बंद कर दी जाएंगी, फिर लाहौर के किसी भी कोने में हो। हम लोगों ने बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स किए हैं जो कि हम लोगों ने अंदरून शहर में भी किए हैं, लाहौर की बहुत से मार्केट्स में भी किए हैं, लेकिन DHA में भी हमें कंप्लेंट्स आई हैं कि जी यहाँ पर भी 10 बजे के बाद मार्केट्स ऑन रहती हैं। इसका मतलब कि सीधी सीधी हाई कोर्ट के ऑर्डर को हिट किया जा रहा है, तौहीन अदालत की जा रही है एक तरीके से। वो आम पब्लिक कर रही है, दुकानदार कर रहे हैं, जो लोग भी कर रहे हैं वो आज सामने होंगे। हमारे यहाँ पर आने का मकसद ये है, मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ, ये आप देख सकते हैं Z ब्लॉक DHA, ये वो जगह है जहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिस मौजूद है, जिनको कंप्लेंट्स भी की जाती हैं। इलाके वाले भी आके कंप्लेंट्स कर सकते हैं अगर वो लोग चाहें तो, क्योंकि अगर लेट नाइट दुकानें खुली रहेंगी तो दूसरी जगह ये भी इशू आ जाते हैं कि डकैतियों की वारदात होती है, चोरी की वारदात होती है। दूसरी जगह जो एनर्जी सेव करनी है हम वो कर नहीं पा रहे। इस वक्त मैं जिस दफ्तर में दाखिल हो रहा हूँ, इसके बाहर लिखा है लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अमजद, एडिशनल डायरेक्टर सिक्योरिटी, उनका रूम है, अंदर में दिखाई भी दे रहे हैं। और मैं बता दूं कि जी रात के 12:52 हो रहे हैं इस वक्त, जहां हम लोग इस वक्त दाखिल हो रहे हैं, और इन तक हम इतला लेकर आते हैं कि जी ये इस पर क्या कहते हैं। आए जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब, आतिफ भट्टी मेरा नाम है, लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है। मैं डायरेक्टली माइक आपके आगे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसी कंप्लेंट्स हम तक पहुँची हैं, हम भी आम पब्लिक की तरह ही हैं, या जिस तरीके से भी हम लोग अवेयरनेस देते हैं वो देते हैं। हम आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं, ये पूछना चाह रहे हैं कि जो मार्केट्स हैं 10 बजे उनको बंद करने का कहा गया है, पूरा लाहौर शहर हो, पूरा पंजाब हो, जो भी ऑर्डर हाई कोर्ट का निकला है वो आपके सामने होगा, आपने देखा होगा। और माशाल्लाह आप रिटायर कर्नल हैं, आप तो इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छा बेहतर समझते हैं। लेकिन DHA में बहुत सी ऐसी मार्केट्स हैं जो अभी भी ऑन है, खुली हैं, इस वक्त दुकानदारी चल रही है, रात 1 बजने वाले हैं, तो उसके बावजूद इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी भट्टी साहब, कैसे हैं आप? पहले अपना हाउ इज़ योर मोरल? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, चलें, माशाल्लाह। आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है। देयर आर फ्यू वायलेशंस ऑफ द ऑर्डर्स जो कि पंजाब गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के मुताबिक 10 बजे होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। और इसी को इंश्योर करने के लिए आज हमने एक रात AC कैंट, ये देखें आप मेरे साथ, इसी सिलसिले में मैंने आते ही सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी है कि AC कैंट भी आपके साथ मौजूद हैं और रात का ही वक्त है। AC कैंट इज हियर and AC Kent said कि जी I will not send my magistrate, I will come myself. So we are going for the implementation of that notification of the Punjab government. तो इंशाल्लाह अभी हम बंद करवाएंगे and will keep pressing this aspect कि जी ये बंद होनी चाहिए because it is the order of the government. ये आज हमारे आने पे हो रहा है कि इससे पहले नहीं, ये रूटीन है, ये रूटीन है, ये पहले भी AC साहब ये बंद करवाते रहते हैं और हम भी इनको असिस्ट करते रहते हैं एज अ। मैं AC साहब से भी बात करूंगा, मैं अच्छा है मुझे वो भी मिल गया, लेकिन आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा, उसके बाद मैं AC साहब के पास जाऊँगा। आपकी खुद की सिक्योरिटी है माशाल्लाह, डिफेंस की अपनी सिक्योरिटी है, वो घूमते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, तो कभी उन्होंने आपको इतला नहीं दी कि सर 10 बजे से ऊपर का टाइम हो गया, देखा जाए तो सर 3 घंटे ऊपर हो चुके हैं? जी, हमें बिल्कुल इतला मिलती है और डेली हमें पता होता है कि कौन से रेस्टोरेंट्स बंद ही होते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास मजिस्ट्रेरियल पावर नहीं है, सो वी इन्फॉर्म द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, देन दे टेक एक्शन एंड दे कीप कमिंग। ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन आते हैं और ये एक्शन, ये इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा क्यों करना पड़ता है कि बुलाना ही क्यों पड़ता है कि आप कितनी सख्ती क्यों नहीं है? अभी मैं इसी हिसाब से यही सवाल करूंगा, सेम क्वेश्चन करूंगा, शायद वो सोच लें इस सवाल का जवाब भी, कि क्यों हर दफ़ा क्यों बताना पड़ता है, हर दफ़ा क्यों जाना पड़ता है? कानून सख्त नहीं है? हाँ, नहीं, कानून है। देखें जी, टू अबाइड बाय द कानून, ये तो सबको करना चाहिए, ये तो सेल्फ डिसिप्लिन वाली बात है। जब एक चीज़ है और एक चीज़ को इंश्योर करना है, लेकिन पर्सनल डिसिप्लिन आपको पता है, एज अ नेशन पीपल दे आर वेरी, आई मीन, रिलेक्टेंट टू एक्सेप्ट द रियलिटीज़। तो वो क्रैकडाउन होता है और उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिशन करती है और लॉक करके जाते हैं, उसके बाद फिर अपना जो भी लीगल प्रोसेस है वो शुरू होता है। इसका मतलब सब जो शॉपकीपर्स यहाँ पर मौजूद हैं कि वो आपके ऑर्डर पे इतना सीरियस नहीं लेते? जी एग्जैक्टली, उनकी लॉजिक ये है कि जी हमारा तो काम ही रात को चलता है, पूरा दिन तो हमारा बंद होता है, हमारा आफ्टर लास्ट लाइट काम शुरू होता है, और लेकिन हुकूमत की अपनी जस्टिफिकेशन है, अपनी लॉजिक है, तो ऐसे है। साहब, आप माशाल्लाह बड़ा एक वसी तजुर्बा रखते हैं और मुझसे माशाल्लाह बहुत ही बाक़िल माशाल्लाह इंसान भी हैं, यकीनन आपने वक्त गुजारा पाकिस्तान आर्मी में भी। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको नहीं लगता कि जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो रात को 12-2 बजे तक जागते होंगे? नहीं जी, कहीं नहीं जी, बिल्कुल नहीं। पूरी दुनिया के हम उलट चल रहे हैं। दे स्टार्ट वर्क अर्ली मॉर्निंग एंड दे फिनिश बाय सनसेट। अभी मैं अपनी DHA की आपको बताता हूँ कि वाई आई वांट के ये जो है शाम को लेट नाइट शॉप्स ना खुलें।
ये क्रिमिनल्स को हेल्प करती हैं। इसकी गाब में दे कम इफ द एरिया इज ओपन, मार्केट इज ओपन, शॉप्स आर ओपन, वो आएंगे, वो खाएंगे पिएंगे और उनको उसके बाद एरिया में दे हैव द जस्टिफिकेशन टू मूव अराउंड इन द एरिया। इफ एंटायर मार्केट इज क्लोज्ड, a person is standing there, it is easy to identify him कि जी what are you doing here, आप अभी रात के 2 बजे इधर क्या कर रहे हैं, किसका वेट कर रहे हैं। अगर 10 दुकानें खुली हैं तो वो कोई भी एक्सक्यूज पेश कर सकता है कि मैं रोटी खाने आया हूँ, मैं सिगरेट पीने आया हूँ, मैं चाय पीने आया हूँ। तो उन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को भी ये काइंड ऑफ आप कह लें कि एक वो करते हैं, हेल्प आउट करते हैं ये एक्टिविटीज़। मैं इसी सबसे सवाल करना चाहूँगा, एसी कैंट मोहम्मद मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और लाहौर में काफ़ी अरसे से अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। डायरेक्टली सवाल हो जाएगा, ये सब कैसे हैं आप खैरियत से ठीक ठाक हैं? वो पहला ही सवाल करूंगा मैं सबसे पहले। अच्छा, यहाँ मैं ये बता दूँ आपको एक बात, मुझे खुशी हुई है ये देख के कि रात के 1 बज रहे हैं, आप मौजूद हैं। मतलब सरकारी दफातर में हमारी ये शिकायत होती है, या तो जल्दी आते नहीं हैं या जल्दी चले जाते हैं। लेकिन कर्नल साहब ने जैसे बताया कि आपको फ़ोन करके बुलवाया जाता है, फिर आप आते हैं, लेकिन ऐसा करना ही क्यों पड़ता है? ये सब हम लोग पहले ही अपना सख्त कानून क्यों नहीं बना लेते? मेरा पहला तो आपसे ये मेरा सवाल है आपसे। अच्छा, मुझसे सवाल कि आपने मुझे मेरे ऑफिस में कभी देखा है कि हम ऑन टाइम ना हो या हम लेट आवर्स तक ना बैठे? मैंने कभी चक्कर नहीं लगाया, जिस दिन मैं आ गया ना उसे पता चल जाएगा। मैं आपको उसमें ओपन चैलेंज दे रहा हूँ उसके ऊपर। आप किसी भी दिन अक्रॉस द वीक चेक कीजिए, इंक्लूडिंग द वीकेंड, और आपको हमारे ऑफिस के दरवाजे जो हैं वो हर वक्त खुले मिलेंगे। दूसरी चीज़ उसके अंदर ये है कि कानून हमारे यहाँ ना एक जो इशू आता है कानून की इम्प्लीमेंटेशन में, वो ये है कि बहुत से मुतफर्रक महकमे हैं। मसलन कोई चीज़ DHA की ज़िम्मेदारी होगी, कुछ कैंटोनमेंट बोर्ड की ज़िम्मेदारी होगी, कुछ ज़िला इंतज़ामिया की होगी, कुछ पुलिस की होगी। तो मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ मुख्तलिफ़ महकमों में बटी हुई हैं। इसमें ज़िला इंतज़ामिया का बहैसियत असिस्टेंट कमिश्नर मेरा सबसे बड़ा रोल ये होता है कि मैं इन तमाम एनर्जीज़ को, इन तमाम जो काम हो रहा है, इसको एक तरफ मुतहर्रिक कर दिया जाए, इसको एक डायरेक्शन दे दी जाए। DHA में ख़ास तौर पर जो हमें वायलेशंस आ रही थी, मेरे ख्याल से वो लाहौर में तकरीबन सबसे कम है। अच्छा, आप अगर लाहौर की हम बात करते हैं, हम DHA Y ब्लॉक चेक करें, Z ब्लॉक चेक करें, T ब्लॉक चेक करें, आपको बहुत कम दुकानें 10 बजे की जो कानून है उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए नज़र आएंगी। हाँ, कुछ फूड पॉइंट्स ऐसे ज़रूर हैं, उनको भी हम विज़िट भी कर लेंगे। वहाँ की हमें ख़ास तौर पे जो शिकायत आती है वो ये है कि वो जब मैं विज़िट करता हूँ, अभी आप मेरे साथ विज़िट कीजिएगा, मैं लाजमी करूँगा, और मैं देख कर आया हूँ, मैं इसलिए आया हूँ, और ये मेरे लिए भी कर रहा हूँ। मैं भी जब अपनी प्राइवेट गाड़ी में होता हूँ तो एक फ़र्क माहौल देखता हूँ, जब मैं ऑफिशियल कैपेसिटी में जाता हूँ तो वहाँ पे हमारे यहाँ एक फ़र्क माहौल होता है। तो मेरी इसमें कोशिश ये होती है कि एक तो हमारी प्रेजेंस ज़िला इंतज़ामिया की जो अदालत आलिया का फ़ैसला है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम मुतहर्रिक रहें, हम फील्ड में नज़र आएँ। ये सब आपकी बात में यही काट रहा हूँ जिसने आपने बात की है कि जी कम दुकानें खुली होती हैं। भी कम भी क्यों? जब एक ऑर्डर है, जब एक अदालत ने हुक्म दे दिया है तो उन दुकानों को बंद होना चाहिए। और उससे बड़ी बात यह है कि जब एक दुकान वायलेशन करती है तो उस एक दुकान की देखा देखी दर्जनों दुकानें वायलेशन कर लेती है। मैं उसी चीज़ को बिल्ड ये करना चाहता हूँ कि जब मैं विज़िट करता हूँ, जब जिस तरह अदालत आलिया का ये हुक्म आया, अब काफ़ी माह गुजर गए हैं, तो जब हम इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं उस वक्त हम कंप्लायंस भी बेहतर देखते हैं। फिर क्या होता है कि जाहिर बात है आपकी अब रात की ये, हम सुबह 9 बजे दफ्तर में मौजूद होते हैं। अब अगर रोज़ मैं घंटा 2, 3, 4 भी अगर इसको विज़िट करूं तो आप वो एक सस्टेन्ड एफर्ट नहीं कर सकते। हमने उसके अंदर DHA को भी इन्वॉल्व किया, बाकियों को भी इन्वॉल्व किया, फिर भी कुछ जगहों पे हमें ये शिकायतें मौसूल हुई हैं कि लोग शायद एक आध उनमें से कोई वायलेशन खोल लेता है और उसकी देखा देखी ऐसा ऐसा पूरा बाजार खुल जाता है। ऐसा भी होता है, हमने ऐसा भी सुना है। इसके बाद मैं उठूंगा आपके साथ जाऊंगा, क्योंकि ये ना हो कि हम जो दुकानें देख कर आए हैं वो बंद हो जाएं। मैं अब ये भी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि जब एक बार दुकान बंद होती है या करवा दी जाती है तो ये भी सुनने में आता है कि जो शॉप्स बंद नहीं होती, वो दुकानदार खुद बताते हैं, मेरा खुद का तजुर्बा है, वो शॉपकीपर कहता है यार साथ वाली दुकान बंद करवाएं, वो नहीं बंद करवाई, कि खुद ये उनका इल्ज़ाम है कि जी इंतज़ामिया के या AC के बंदे आके पैसे लेकर जाते हैं। अब ये इल्ज़ाम आप पे आता है? बिल्कुल इल्ज़ाम आता है। इसी के लिए मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से थैंक यू फॉर रेजिंग दिस पॉइंट, और आपके तवस्सुत में लोगों से भी कहना चाहूँगा हमने एक स्पेशल हेल्पलाइन बनाई है सिर्फ इस कंप्लेंट के लिए। अच्छा। 0327 00 कैंट 0327 00222688। ये नोट कर लें जी आप। ये मैं आपको इसका पैम्फलेट भी दे देता हूँ, और ये मेरे अपने हाथ में ये नंबर है। ये नंबर व्हाट्सएप पे भी है? ये व्हाट्सएप पे ही है। अच्छा। नॉर्मल नंबर उसमें कॉल्स पे नहीं है, क्योंकि
उसमें फिर जारी बात है उसको फॉलो अप करना मुश्किल होता है। व्हाट्सएप पे हमारे पास कंप्लेंट का रिकॉर्ड आ जाता है। ये मेरे अपने पास ये नंबर मौजूद है। बराए मेहरबानी खुदारा आपको कहीं पे कोई मैरिज फंक्शन एक्ट की वायलेशन नज़र आए, शॉप क्लोजर की वायलेशन नज़र आए, या दीगर कोई मसला तहसील पैसे मांगता नजर आए, आपके नाम पैसे पे, मांगता नजर आए, इसी कैंट के नाम पे, उस पे मैं ख़ास तौर पे आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से आवाम से मुअद्दबाना गुजारिश है, अपील है, रिक्वेस्ट है, तनबीह है, सब कुछ है कि बराए मेहरबानी किसी भी शख्स को आप रिश्वत या भत्ता मत दें। ये बेबुनियाद है। अगर कोई आपको थ्रेट कर रहा है आप उससे कहें जी वो कर दे जो करना है, और मुझे इत्ला दे। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये बात कहनी आसान होती है। मैं आपको फिर एक तल्ख सी हकीकत वाज़ेह करने लगा हूं। ये बात कहना बहुत आसान होता है कि आप इत्ला दें। बाज़ लोग इसलिए भी इत्ला नहीं देते हैं कि उनको पता होता है जी हम इत्ला देंगे तो बाद में उन्हीं का मुलाजिम हमारी ही शॉप पे आएगा, हमें पहले बंद करवाएगा। उसी का आपको आसान तरीका बताता हूँ। व्हाट्सएप का जो नंबर मैंने भी आपसे शेयर किया है, इसके ऊपर किसी दूसरे बंदे के नंबर से आप मुझे मैसेज करते हैं। इसी के नंबर से शॉपकीपर को, आवाम को, लोगों से तो किसी रिश्वत नहीं, आवाम तो कहेगी खुली रहे सारी रात, 3 बजे तक खुली रही, 4 बजे तक खुली रही। आप हैरान होंगे इस बात को कि लोग भी इस चीज़ को कई बसा औकात पसंद नहीं करते। अगर कहीं पे रेजिडेंशियल एरिया है और वहाँ पर कोने के ऊपर एक दुकान है जो जैसे इन्होंने बताया कि कोई सिगरेट पान की दुकान है जो पूरी रात खुली रहती है, उससे मोहल्लेदार तंग होते हैं, उससे लोग तंग होते हैं। शोर-शराबा होगा। फैमिलीज की मुझे कॉल्स आती हैं कि जी जब से दुकानें बंद होना शुरू हुई हैं तो हमारे बच्चे घर में ज़्यादा टाइम गुजार रहे हैं। ये बात कुछ नहीं है। मैं जैसा आप जानते हैं कि ये जो हम चीज़ कर रहे हैं ना, अदालत आलिया का हुक्म है तो बड़ा मुदब्बराना हुक्म है और उसमें बहुत से पहलू उसमें देखे गए हैं और इम्प्लीमेंट करवाना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से हम टाइम जो है ना यहाँ ना करें, हम लोग मार्केट की जानिब चलते हैं। कौन सा भी हमारे साथ होंगे जी नाज़रीन, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। एसी कैंट हमारे साथ मौजूद हैं, कर्नल अमजद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सिक्योरिटी डील करते हैं DH की, और हम लोग मार्केट्स की तरफ जाने लगे हैं और फिर देख लेते हैं कि कितनी शॉप्स खुली हैं। कुछ शॉप्स हम लोग देख कर आए थे और हमारे जाने पर वो खुली हैं कि नहीं ये तो अब जाके पता चलेगा। चलें जी। ले जी, हम लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं डोगर रेस्टोरेंट। कर्नल साहब साथ मौजूद हैं और ये रेस्टोरेंट खुला है। उसकी बात ये है, वजह ये है कि जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कार्स यहीं पर मौजूद है। इसका मतलब कि खाना पीना चल रहा है। अभी हम लोग इस सब के साथ अंदर दाखिल होते हैं और आइसलैंड तो फ़िलहाल बंद दिखाई दे रहा है। जी मैं आपके पास आ रहा हूँ जी। मुसा साहब कह रहे थे कि बाजार खुला होता है, आप बताएं वो किधर है वो बाजार जी? भाईजान ये पीछे डोगर रेस्टोरेंट है, ये भी आपके सामने खुला हुआ है। अभी ये देखें, ये शॉप बंद है। ये देखें, ये लें आज अंदर तशरीफ लें। ये तो ऐसा है कि जैसा वो नहीं, वो लोग रेस्क्यू करके ले जा रहे होते हैं या एक जगह डिग्गी लगा के एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे होते हैं। इधर तो आए, देखें माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। अंदर आए, ये नज़ारा देखें। इधर आए जी, शकील इधर आए। और क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? रेस्ट कर रहे हैं, क्लोज हो गई है। कर क्या रहे थे? क्या चल रहा था इधर? हैं? शॉप खुली हुई है, कारोबार चल रहा है माशाल्लाह है। आप लोगों को तो कहा कि इन्होंने तो कहा है, गवर्नमेंट ने कहा है कि 10 बजे आप बंद करके घर जाएं। वो क्लोज है, क्लोज सफाई वगैरह कर रहे हैं हम तो। सफाई करते करते रात के 1 बज गए हैं। एनर्जी ज़ाया कर रहे हो, यही बचाने के लिए तो हाईकोर्ट साहब ने कहा है आज बाहर चलें जी। ये लोग शटर आधा नीचे है, पब्लिक अंदर है। और मैं तो एसी साहब को बताना चाहता हूँ, कहते कौन से खुले? मैंने दिखा दी जी, खुले आ जाए। आए जी इस तरफ आ जाए। ले जी, पहली शॉप सील। हाँ जी इधर आए, शकील इधर आए। हाँ जी सील करें जी। ये शॉप पहली सील होने लगी है। इस साहब के साथ आगे चलते हैं, ये भी देख लें जी। आए जी वो इन्हीं की है, वो जो शॉप्स हैं वो इन्हीं की है। ले जी, जो शॉप्स कुछ खुली थी यहाँ पर उन्हीं की तरफ हम लोग जा रहे हैं। पहली शॉप सील हो चुकी है, आपने देख लिया। ये उनके एम्प्लॉय थे स्ट्रीट वालों के, जो अंदर सो रहे थे शटर नीचे करके। मजे की बात जो कमाल है ना वो ये है कि दुकानें सारी बंद है, मार्केट बंद है, यहाँ पे 150-200 बंदा है। ये देखे ना, तो सवाल ये बनता है कि ये दुकान ऐसे बंद करते हैं। देखे ना, अगर ये क्लोज है, इधर आइए ना, ये क्लोज तो नहीं तो है। फिर आपके इस तरीके से यहाँ पे ये ना इस तरीके से खुला होगा। अच्छा, ये देखें ये काउंटर ऐसा तो नहीं होगा। आप डिफेंस में, हम लोग सऊदीया में तो रहते नहीं कि लोग दुकानें खुली छोड़ के चले जाएंगे। हमें कर्नल साहब की सिक्योरिटी पे पूरा भरोसा है। कर्नल साहब ये ऐसा हो सकता है DH में? ये बताएं तो। नहीं, ये प्रॉपर नहीं है। इन्होंने वक्ती तौर पे, इनको पता था कि आज एसी कैंट ने क्रैकडाउन ऑपरेशन करना है, तो ये वक्ती तौर पे इन्होंने किया। एज वी लीव दे विल ट्राई टू ओपन इट अगेन। तो ये सील नहीं होगी? ये सील होगी। हम लोग जैसे यहाँ से जाएंगे ये खुल जाएगी। ये वाइड लॉक लगा हुआ है मोटरसाइकिल का। नो इशू, हम इसको अभी सील करते हैं। बिल्कुल ठीक है। नहीं जी साहब, ऐसा कभी नहीं होता। सील करेंगे। इसको आप सील कर रहे हैं।
तेरी सील की फुटेज बना लीजिएगा कि उस दुकानें सील की जा रही हैं। साहब इसको सील कीजिए प्लीज, इसको सील करें। आए जी आए, ऑन साहब इसको सील कीजिए। चलें जी। और ये सील आप का देख स्टिकर रहे लगा हैं जो टेम्परेरी जिन्होंने बंद किया है उनको एसी कैंट सील करवा ये देखिए, ये टेम्परेरी बंद है। जी। ऐसे शॉपिंग बैग लग के कौन सा फ्रिज बंद होता है साहब? अच्छा, उसमें ना हमारे एक आदम है, मेरा जो है ना, मैं कर्नल साहब और मेरा जो है इसमें इस पे बात चल रही है। देखिए हमारा ज़िला इंतज़ामिया लाहौर का खुसूसन मेरा, आप हमेशा एक लीनियंट व्यू देखेंगे। ये रेस्टोरेंट देख लें, ये ओपन है, रेस्टोरेंट ओपन है, ये भी इसका ओपन मैं है। आपको आए ना अभी इसको सील कैसे करेंगे? ये ओपन रेस्टोरेंट डीएचए के अंदर। आतिफ साहब जी। अगर मुझे इतना सा भी मौका मिल जाए कि मैं इसको ना सील करूं तो मैं नहीं करूं। नहीं करूँगा, लेकिन वो ठीक है? मौका दे रहे हैं। जब तक कि बिल्कुल ही इतनी पाबंदी हो जाए कि हम मतलब उसको लीगली डीसील रख ही ना सकें। हमारा हमेशा लीनियंट होती है, कोशिश होती है लोग समझ जाएं, लोग बाज आ जाएं, लोग खुद एहतियात लेकिन नहीं आना चाह रहे। लोगों का नुकसान ना हो। लोगों का नुकसान ना होना। अभी देखिए, ये ऐसे खुली शॉप छोड़ के तो कोई भी नहीं जाएगा मेरे ख्याल से। पंखे चल रहे हैं, एग्जॉस्ट चल रहा है, ऑयल गर्म है। ये देखें, ऑयल गर्म है। इधर ऐसे के लिए आए, ये देखें इस साथ ऑयल गर्म है, देखिए ये धुआं निकल रहा आपको नजर, गर्म है। ये देखें आप, ये देखें। चिकन सारा कुछ। ये एसी साहब को देख के, कन्ना साहब को देख के ये लोग यहाँ से भागे हैं। एसी साहब ने मुझसे आते ही पूछा, ये लें। एसी साहब ने मुझसे आते ही पूछा कितनी दुकान खुली है। और सारे के सारे रेस्टोरेंट खुले हैं। एच ब्लॉक मार्केट में मौजूद हैं हम लोग। एच ब्लॉक मार्केट में रात के बज रहे हैं 1:15। कन्ना साहब भी मौजूद हैं, एसी साहब भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। बंदा कोई नहीं अच्छा, है। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये देखें, ये पब्लिक सर्विस भी है, हम लोगों को साथ एजुकेट भी कर रहे हैं। देखें, ज़रिए इंतज़ामिया कोई सिक्योरिटी डीएचए की हो, पुलिस हो, आपकी दुश्मन नहीं है। एक पॉलिसी है, उसका कोई फ़ायदा है, कोई मकसद है जिस वजह से वो की जा रही है। किसी की रोजी रोटी नहीं छेड़ते हम। बिल्कुल नहीं। जिस तरह माँ बाप बच्चों को कभी कभार सख्ती से समझाते हैं, कभी कभार प्यार से समझाते हैं, तो जो इंतज़ामिया होती है, सरकार होती है, वो एक पेरेंटल फिगर होता है बिल्कुल लोगों ऐसे ही के है, लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। खास तौर पे देखिए, हम यहाँ पे आपको फांसी तो नहीं लगाएंगे। अगर जल्दी दुकान ओपन करें, तो सब मेरी एक बात, जी। हम यहाँ पे किसी को फांसी तो बिल्कुल नहीं ऐसे ही लगाएंगे। कम से कम अगर आपने वायलेशन की है तो रुक जाए। मैं किसी को अरेस्ट नहीं करने आया इधर, हाँ। ठीक है? हम प्रॉपर तरीके से जगह खाली करें। अब ये गैस इन्होंने खुली छोड़ दी है। मुझे सबसे ज्यादा ये बात नामुनासिब लगती है कि जब आप इस झूठ में कि जी हम तो नहीं, हम तो जी बंद थे, अब ये कल आकर कहेंगे जी एसी साहब आप हमें सील कर गए, हम तो बंद थे। हाँ। भाई आप मुझे झुटला दो, पर कम से कम सेफ्टी तो रखो। अच्छा, आप वाली गैस बात तो है बंद कि करो, गैस चूल्हा ही तो बंद नहीं की करो। यार। अब ये ओपन है, दिस शुड बी क्लोज्ड। ये जल्दी में किसी ने एक ऑन छोड़ दिया। वाह, वाह, ये वाह। आप देख रहे हैं कि चल रहा था, अभी ये पीछे से बंद है, ये ऑन है। ये ऑन है। जी जी, ऐसे ही है। तो ये चीज़ लोगों को मेरी दरख्वास्त है आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, आप प्लीज़ जब जल्दी में भी एक तो टाइम पे बंद कर दें, और अगर टाइम पे बंद नहीं किया तो फिर कम से कम इतने अपने अंदर ज़र्फ रखें कि उधर खड़े रहें अगली और शॉप उसको पे सील चलते हैं। करवाएं। अगली शॉप, उससे पहले ही देख लें। जी, एक इधर और इधर कैसे इधर आगे बता I दें। just want to highlight, हाँ जी, ये देखें, ओपन ही है सब कुछ। जी ये सब सब कुछ ओपन है। अभी I छोड़ के just भागे हैं इस साहब को want देखे to जब highlight कि it's not a surprise visit. We have been giving them warning कि अच्छा। 12 बजे आपने बंद करनी है, आज वीकेंड वरना पे हम आ 12 बजे। जाएंगे। जी इट्स नॉट अ रोज़ की सरप्राइज वार्निंग नहीं, नहीं, आज की है। ये इसको सील कैसे करेंगे? बंदा यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। ये किसी का ऑर्डर रेडी हो गया था भाई, उस पे किसी का ऑर्डर भी रेडी हो गया था। देखिए, अगर एक ओपन रेडी भी है ना, हाँ। और उस पे ये सील का स्टिकर लग जाता है, बिल्कुल। तो वो सील हो गई है। हो गई। अब उसमें अगर कोई अगर तो ये आराम से हमारे पास आकर उसको डीसील करवा लेते हैं, हाँ जी। तो वो ठीक है। बिल्कुल, अगर फाइन वो दें आराम और से- डीसील करवा लें। अगर हमारे पास आके डीसील नहीं करवाते, हाँ जी। तो फिर उन पे पर्चा होगा, अरेस्ट होगा, वो मसला आप इस पे ज़्यादा सील की स्टिकर लगाएंगे, हाँ, तब आप इस पे इनके सील करवा दें। सील लगा दें। ये सील की फुटेज में ला लेना काशिफ। ये हमारे मैजिस्ट्रेट साहब भी आ गए, जल्दी साहब, जो मजिस्ट्रेट साहब भी आए हैं। कंसर्न मजिस्ट्रेट साहब अभी भी आए हैं। क्या हाल है आपका? केसी साहब घूमते पे ने, तुसी कितने सुते हो? नहीं, नहीं, आ गए नाज हो? क्या बात है जी, क्या बात है। रिस्पांसिबल मैजिस्ट्रेट माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। ये अगला रेस्टोरेंट है, ये यकीनन। उसी की एक्सटेंशन है। ये भी चल रहा है। ये भी चल, ये उससे अलग रेस्टोरेंट है इन यकीनन। सारों को अब ये कल आ जाए, इधर से भी आ जाए। अलग है ये अलग है जी, इसका भी अलग है। ये ब्रांड ही अलग है। ये ऑर्डर, ईट और सब कुछ चल रहा है। ले लें तंदूर खुला। ये देख लें जी, तंदूर खुला छोड़ के यहाँ से भागे हैं, आग जल रही है। ये गैस बंद करना भूल गए दिस साहब। इज वेरी डेंजरस। तो लोगों से बारहा मेरी दोबारा यही अपील है कि आप रेस्टोरेंट में ही रहें, प्रॉपर तरीके से क्लोज करके उसको फिर जाएं। आप बल्कि कर दीजिए इसको मैं इसको off। कर देता हूँ, यहाँ से ऑफ कर नहीं, दें। दूसरी तरफ होगा। ये भी, ये मेरे ख्याल से ये है, जी थैंक यू। लेकिन चल रहा है अभी भी सब नहीं, इसका वो कहीं और भी है। end वो पे पीछे भी चूल्हा चल रहा है सब। वो मेरे ख्याल से आप रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लें यहाँ नहीं, से। वो मैं नहीं संभालता, वो इन्हीं के मालिक अभी आ जाएंगे। सील करते वक्त दे विल इंश्योर देखिए जी, ये रेस्टोरेंट भी खुला है जहाँ पर भी इस सब अंदर दाखिल हुए हैं। ये DHA वाई ब्लॉक, एच ब्लॉक, हम एच ब्लॉक में मौजूद हैं, जहाँ पर रेस्टोरेंट
खुले हैं, तवा गर्म है, काम चल रहा है, रात के 1 बज रहे हैं, जबकि ऑर्डर है हाई कोर्ट का जिस पे इम्प्लीमेंट करवाने। एसी कैंट मौजूद हैं, कर्नल साहब मौजूद है, कर्नल अमजद जो कि सिक्योरिटी संभालते हैं डीएचए की, वो साहब मौजूद हैं। लोग अपने रेस्टोरेंट्स खुले छोड़कर यहाँ से भाग गए हैं, यहाँ से फौरन निकल गए हैं। इसका कौन है ओनर इस शॉप का? रेक्टिफाई कर लेते हैं कौन है, मगर आप ये बताइए। देखिए सबसे पहले मैं मीडिया से बात करना चाहूँगा कि इस टाइम जो हमारे मुल्की हालात हैं वो इतने बुरे हो चुके हैं और हमारे जो ताजर हैं वो पिस के रह चुके हैं। यहाँ पे रेंट निकालना और अपने बच्चों के लिए यहाँ से लेके जाना, उनकी लायबिलिटीज़ जो उनसी हैं वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। और खुदा की कसम यहाँ पे ताजर अपने आप को आग लगा लेगा। जो मुल्क के हालात और जो ताजरों के हालात हैं उसके अंदर ये सारी चीज़ों को ऑपरेशन करना, और एक बार भी इन्होंने नोटिफिकेशन दिया हो। आज जो नोटिफिकेशन मार्केट में जो हुआ है उस पर किसी के अथेंटिकेशन नहीं है, किसी के सिग्नेचर नहीं है, कोई मामला नहीं है। हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है, वो आपको पता है? कल साहब आप ही बताएं। जी, एज़ पर द पंजाब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन 10 बजे आपको वो नोटिफिकेशन की कॉपी हम मैं दे उस चीज़ को देते हैं। मानता हूँ, मुनतन मानते हैं अदारे हम आप ये देखिए कि इसका शटर जरूरी ही है। नहीं है, इसका रेस्टोरेंट का शटर नहीं है। हाँ। अब कोई बंदा इधर अवेलेबल नहीं है। अब 12 बजे अगर वो जो पट्टी अवेलेबल नहीं शट्टी है, है अंदर वो सारे चीज़ें मामला ताज़ी पड़ी करेंगे। हैं, अंदर चीज़ें पक रही हैं। आपका रेस्टोरेंट है ये? सर मेरा रेस्टोरेंट नहीं है, मगर मैं मार्केट के अंदर आए, इधर चेयरमैन साहब अंदर आए, इधर साहब इधर आए, चेयरमैन साहब इधर आए। एसी साहब ने बड़ा प्यारा पॉइंट एक हाईलाइट किया, इधर आए, इधर ताजू साहब इधर आए। एक चीज़ उन्होंने वाजिया की है, अगर यहाँ से भागना ही था या निकलना ही था, अभी ये गैस ऑन थी, ये गैस मैंने बंद की है। इधर आए, आ जाए चेयरमैन साहब इधर आए। काम चल रहा था, यहाँ गैस ऑन है, भाग गए हैं, निकल गए हैं। अब ये खुदा ना खास्ता कोई वाक़या पेश आ सकता है ना। अब आपने मेरी बात सुन लें, फिर मैं आपकी सारी सुनूंगा। मैंने जी, आराम से प्लीज, तसल्ली से प्लीज, सुनी। आप प्लीज, मैंने प्लीज, सुन लिया, चेयरमैन साहब सुन, मेरी बात सुने, मैं उनके पास चल रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि अगर हम मार्केट सुबह 10 बजे खोल दें, रात टाइम पे बंद कर लें, तो ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, बनिस्बत कि हम रात के 2-2 बजे तक यहाँ पे रहें। अब मैं उस चीज को एग्री करता हूँ। आपको टाइमिंग का थोड़ा आप बोलेंगे, SOP आप बोलेंगे, मैं सुन रहा बताएगा हूँ। आए। कि 10 बजे की जो टाइमिंग है 11 बजे रेस्टोरेंट ऑफ होगा और 12:30 बजे तक टेक अवे चलेगा। ठीक है, ऐसा ही है। ठीक है। अब टेक अवे में तो जाहिर सी बात है 12:30 तो take away लगेगा। चलेगा। अभी आपकी बात है, नहीं, टाइम देखते हैं, टाइम देखते हैं। आप कह रहे हैं तंदूर गर्म है, 1 बज गया, 12:30 बजे अगर 12:15 बजे भी बंद किया होगा, आग जल रही है, खाने पके मेरी अंदर बात पड़े तो सुन हैं। ले। कोई टेक अवे तो नहीं हो रहा, कोई डिलीवरी तो नहीं हो रही इधर है। आइयो, इधर आइयो। 12 बजे क्लोज होता है ना, तो उसको वाइंड अप होते होते भी 2-3 घंटे लग जाते हैं, फिर आगे सफाई शुरू हो जाती है। ये जुल्म ना करें आप लोग। अंदर ऑर्डर देखिए बात सुने, आप अपना मीडिया को लेके आ गए हैं, सारे बंदे लेके आ गए, एसी साहब भी आ गए हैं। एसी साहब को तो तनख्वाह मिल जाती है ना, साहब के पास खड़े हैं, खड़े हैं, इनको तनख्वाह मिल जाती है। ये जो 100 बंदा रेस्टोरेंट पे काम कर रहा है, ये मर जाए? इनसे पूछें, नहीं, इनको जहर खा ले। इनसे पूछें। देखिए बात सुने, कुछ तो कोई नरम गोशा इख्तियार करें ना। इस तरह तो नहीं है कि पर्चे कराने मैंने अंदर करवा देना, यार हम लोगों को जहर देना, गोली मार देना। जल्दी शॉप करवाने का मकसद क्या उनका, वो तो सुन लेना। उनसे पूछें क्या एसी मकसद साहब है। आते हैं तो हमारी आवाज बनना चाहिए। हम आपकी आवाज मीडिया तो हमारी आवाज है। मैं आपकी बात पूरी करके आपके पास आया हूँ, ठीक है भाई साहब बताएं ना, लॉजिक देना मेरे भाई हैं, छोटे हैं, बड़े, मैं बड़ा उन्होंने आते ही क्या हम किसी के कारोबार को डिस्टर्ब करने नहीं फिर अगली बात जो ये पॉइंट आपने पकड़ा हुआ है ना कि 12:30 बजे तंदूर गर्म है, फलां चीज गर्म है, मेरे भाई सारा दिन चलने वाला तंदूर ठंडा कितनी देर में होता भाई है? सब जल रहा था, बंद किया मैंने, गैस खुली छोड़ के चले गए थे। तमाकू 12:30 बजे लड़के लापरवाही करते हैं। मेरी बात तो सुनिए एसी साहब की। 12 बजे बंद होना था, हम लोग पहले मर गए। इस पे नरम गोशा रख हम लोग मर गए, खुदा की कसम मर गए। मैं अर्ज कर लूँ, आज कल एसी साहब की सुन लेना, एसी साहब की सुन ले। सबसे पहले बारिश भी है माशाल्लाह, मेरे बुजुर्ग भी हैं, झूठ नहीं बोलना। सबसे पहले मेरी गुजारिश, मेरी बात सुनो। मेरी बात मैंने आपकी सुनी ना पूरी बात, मेरी भी बात सुनो, ठीक है? यहाँ पे आज फिर अव्वल तो कई महीने हो गए इस पॉलिसी को आए। पॉलिसी बनाने वाला मैं नहीं हूँ, ना ये है। पॉलिसी बनाने वाला एक और फोरम है। पॉलिसी आई है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन हमारी जिम्मेदारी है। आज भी 10 बजे ऐलानात हुए, उससे पहले ऐलानात हुए, 9 बजे ऐलानात हुए, वो वीडियोज़ हैं। आप किसी भी अपने बंदे से इधर पूछें जिसको आप ट्रस्ट करते हैं कि क्या आज फिर यहाँ पे ऐलानात हुए थे। बिल्कुल हुए थे, चेक हुए थे, ठीक है। उसके बाद ये है कि अगर आप मुझे कहते हैं ना अभी अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, हालांकि हमारे पास सबूत है, इनके पास भी है, मेरे पास है। मैंने इनसे पहले कहा था कि मैं हमेशा, हमारी कोशिश होती है कि हम लीनियंट व्यू लें। बिल्कुल ऐसा ही है, हम लीनियंट व्यू बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप मुझे अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह देते हैं कि ये लोग 12:30 के बाद कारोबार नहीं कर रहे थे, मैं इसको सील नहीं करूँगा। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के। बिल्कुल ऐसे। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये कहता हूँ, मेरी एक छोटी सी बात सुन ले। नहीं, मुझे सिर्फ इसका जवाब, सिर्फ इसका जवाब। नहीं, बात नहीं, लंबी बात मैं आपकी बात का जवाब देने लगा। लंबी बात नहीं। मैं आपकी बात का क्या ये 12:30 के बाद बिजनेस कर रहे थे? यस क्या नो? 15 मिनट का तो मार्जिन होता है। ठीक है, मैं एक और अर्ज कर देता हूँ और आसानी करता हूँ। 12:30 बजे टेक अवे बंद हो जाता है, ठीक है, टोटली बंद है। क्या ये आधे घंटे बाद
यानी 1 बजे रात को कारोबार कर रहे थे मामूल पे या नहीं? सर पौने 1 बजे तक की तो मैं कह सकता हूँ खुला हुआ। बात मैं 1 बजे बात मेरी बात एक बजे बात हो गई। उसकी वजह उसकी मैं 1 वजह बजे सर, आप मेरी मेरी बात आपने कहा लीनियट फ्यूल है, मैंने कहा 12:30 बजे पाबंदी है, रात 1 बजे ये चल रहा था, 15 मिनट का मार्जिन कैसे? मैं आपको 30 मिनट का मार्जिन दे रहा हूँ, आप मुझे कसम उठा कर कहते हैं, कल की बात है। कसम उठा के बस मुझे बात नहीं, मुझे भी भाईजान, सब मैं बात कसम उठा के कहता हूँ कि 12:30 बजे बंद कर देते हैं। 1 बजे ओपन पौने जो बॉर्डर पाइला पे हुए होते हैं ना, दुकान 1 बजे बंद नहीं भाईजान, थी, हो बंद जाती है, हो जाती है। 1 बजे सारे ओपन लड़के आहिस्ता क्योंकि ऑर्डर इन्होंने निकालने होते हैं। आप मुझे भाईजान मेरी बात तो सुन ले ना, फिर मैं कसम आप मैं ये आप सील नहीं मुझसे कर रहा। कुरान में नहीं सील कर रहे, नहीं जी आपने बाखुदा कह दिया, आगे चलते हैं। एसी साहब को डाल लगे। देखिए हम अदारे हमारे माथे का झूमर है, अदारे हमारे माथे का झूमर है। इस टाइम पाक फौज के साथ पूरी ताजर बरादरी खड़ी है। आप मुल्क के हालात देखें, मगर इस मौके पे आपको चाहिए कि नरम गोशा अगर मेरे रखें। बुजुर्ग ने मुझे कह दिया है, आतिफ साहब बेहतर जानते हैं, हमारे पास शो में जो है वो बेहतर बात है, वो बिल्कुल अलग है, ऐसे- बिल्कुल ऐसे हम ही है। लीनियट क्यों लेंगे? आपकी इंतजामिया है, आपकी हुकूमत है। गुजारिश ये है कि खुदारा अपने आप को भी इस आजमाइश में ना डालें, हमारे लिए भी ये आजमाइश पैदा ना ऐसे ही करें, है। कानून की पासदारी करें। आए बाकी बाजार मुझे खुद आए, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आए आगे, अगली शॉप देखिए, आए विजिट कर लें, बाकी विजिट कर लें। चलें जी, ये शॉप सील नहीं होगी जी। एसी साहब के आगे हल्फन एक बात बोली गई है कि जी ये शॉप सील नहीं की जाएगी क्योंकि उन्होंने सच खुला है, बंद हो गया। वाह जी वाह, आए जी आगे चलें, आगे अगले रेस्टोरेंट में जाएंगे। यानी ये भी अभी आग जल रही है, ठीक है, अभी देख लें, चेक कर लें। वो इश्यूज जो आपको पहले नजर आ रहे थे, हाँ, अब वो नहीं आग हमने खुद बंद तो वो किया सारी बात है, आहिस्ता आहिस्ता वो हो जाएगा। पर लेकिन अब ये देखें इसको ना, अब नहीं, अभी ये भी जो बंद किया कोयले गया। जल रहे हैं, हाँ। इसको बुझाने का कोई तरीका नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये कोयले जो जल रहे हैं इसको पानी डाल दें, मेरा सवाल पानी डाल दें। पानी डालना नहीं चाहिए ना। रात के 1:30 बज रहे हैं, हाँ। अगर 12:30 बजे एक रेस्टोरेंट बंद हो जाए, 12:30 बजे, क्या 1 घंटे के बाद या एक ये आपकी सुबह से या साहब आपकी सुबह से चल रहा है। एसी साहब वाली बात, अगर किचन में भी आग लगी होगी आप हमारे बुजुर्ग हैं, मैं मान गया आपकी बात, करने लगा मैं मान गया आपकी बात। ये कर दी शर्त, इसके बारे में कोई आपको सील बता नहीं देता कर हूं। रहे। 12:30 काजी बजे कर रहे हैं कल ना से यहाँ बंद पे, होना चाहिए। जो काजी कर रहे हैं बाकी वो ये हाँ, कल से बात कर दी है। ये बात करते हैं कि हमने पानी डाल दिया ना, हमारा नसीब खत्म हो गया। खुदा की कसम ये बात। पानी ना डालें, वी विल कम अगेन टुमारो एंड विल सी कि कल क्या हालात है। आज हम नहीं सी आए जी, आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें। बड़ा हम्बल चल रहे हैं एसी साहब, बड़े पोलाइट चल रहे हैं। साहब ये भी ऑन है, ये भी अच्छा शटर नहीं है लाया उसकी, क्या बात है, लेकिन ऑन है, शटर नहीं है लेकिन ऑन है। आतिफ साहब, एक और मसला ये है कि किसी को उंगली पकड़ाएं तो वो बाजू पकड़ ले पूरी। अब आपके सामने ये झूठ बोल रहे हैं, एग्जैक्टली आपको भी पता है, मुझे भी पता है, एग्जैक्टली ऐसी बात है। पर मुझे मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि एक बुजुर्ग अगर मुझसे झूठ भी बोल रहा है तो मैं उसे कहूँ कि यार मेरा बुजुर्ग है, मैं उसकी इज्जत रखूँ। शोर मचाने से झूठ सच नहीं बन जाता। ये देखिए साहब, इसका फिर यही है ये कि देख लें। आपकी आवाज फर्दर हम पहुंचाएंगे। ये भी अभी चल रहा था और अभी अच्छा अच्छा अच्छा, देख तो लेने दें यार, देख तो लेने दें मेरे भाई। ये सब अगर आ रहे हैं अंदर चेक करने के लिए आ रहे हैं तो देख लेने दें। ले जी, इसकी गैस बंद कर लें, पीछे से ध्यान इसकी से। गैस बंद कर लें, जिसकी गैस बंद कर लें। बंद है, हर चीज बंद है इसकी गैस बंद है सर, बंद है। देखिए, चेक कर लें एक बार, चेक कर ले। चेक कर लें, चेक कर लें। 4 सुबह तक ये ऐसे ही रहेगा। इसी तरह सुबह तक इसका सेक इसी तरह इसकी सफाइयाँ करा लें, खासतौर पे ये खाना जाया ना हो, ठीक है? मेरे लिए ये भी बात बड़ी जरूरी है कि बात- खाना जाया नहीं होना मुझे भाई चाहिए। आपकी बात को मैं आगे बढ़ाने लगा हूँ। अगर इन्होंने बंद कर दिया, हम आपके साथ ही हैं, हम किसी का कारोबार डिस्टर्ब करने नहीं आए, ना एसी साहब ना मैं। 1:30 बज रहा है इस वक्त। 1:30 बजे मैं भी घर से बाहर निकला हूँ, सोने का वक्त है मेरा, उनके भी सोने का वक्त है, हम भी बाहर निकले हुए हैं। कोई आपको ब्लैकमेल करने या पैसे लेने नहीं आए हुए हम। इसी सब साथ ना, अगर ये चीजें बाहर पड़ी हुई हैं, कल यही क्या कस्टमर खाएगा, अब ये खिलाएंगे। चल इस बात का जवाब दे दे मुझे, छोड़ दे सारी बातें। ये सब वेज, अभी आपने जाना सफाई करनी लोगों हाँ, ने। तो फिर ये सफाई करके बंद होनी चाहिए थी ना। आप दो में से एक बात हो सकती है। बात सुने, मेरी बात सुने। आज की आप कर देना वार्निंग, आपको पता कल से इंशाल्लाह। वो तो एसी साहब ने छूट दे दी आपको, लेकिन मैं कोई सील नहीं कर रहा है। इतनी बड़ी कि आपको वार्निंग होगी यार, इसमें ये यही सही है- नहीं है एसी साहब। ये इसमें मैं आपसे ये अर्ज करना कि हम फूड सेफ्टी भी साथ साथ चेक करते हैं। हाँ जी। अब ये बाय हैंड इसको कर रहे हैं ना, दिस हैज टू बी पकड़ना नहीं disposed of। चाहिए, ऐसे चिप्स तो खुले हैं तो नहीं पकड़ने चाहिए। वर्किंग का टाइम था तो उसमें तो होता है ना। आप बोलते हैं फूड ग्रेड ग्लव्स होते हैं मेरे भाई, आप मेरे लिए मोतबर हैं, उनका इस्तेमाल होता है। आइए जी साहब, आइए जी, इस साहब के साथ आगे चलते हैं। हम मुर्तज़ा साहब के साथ आगे जा रहे हैं। अगली फैक्ट्री कह रहा हूँ, अगली शॉप की तरफ हम जा रहे हैं, वहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। आ जाए जी, आ जाए जी, आ जाए जी, चलें जी।
आए जी आगे की तरफ आए, आगे की तरफ आए, आए जी आगे चले, आए जी आगे चले, आए जी कौन साहब आए, आए जी आगे चले, आए जी आगे आए। एसी साहब किधर, एसी साहब लोग ले गया वो ओसामा मुर्तज़ा साहब को आगे ले गया, वो लास्ट शॉप पे जाएंगे हम लोग, आगे ले गया। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हमारे कहाँ पे है, कहाँ है, किधर है? तमाम अदारों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है कि ताजर पे रहम करें, ताजरों को अपना काम कर लेने दें। इनके भी बीवी बच्चे हैं, इनके ऊपर लायबिलिटीज हैं, ये अपने आप को आग लगा देंगे। इनके कारोबार पहले से ही बंद हो चुके हैं। खुदा का वास्ता है तमाम अदारे और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान होश के ना खुले। ये गरीब ताजर हैं। पानी का बिल सर बात सुने, निकालेंगे आप सर आप भी सुन ले जरा। जी जी। DHA का बिल पानी का एक प्लाजे का 13,000 से हुआ 27,000 रुपये। आज एक प्लाजे का बिल है 1,10,000 रुपया मैंने जमा करवाया है। भाई साहब मैं आपको एक बात बताऊं, क्या होगा? भाई साहब अपना बच्चा समझते छोटा, मेरी आखिरी बात सुन लेंगे। बच्चा समझते छोटा, अपने बेटे आपके बेटे के बराबर हूं मैं, ये या मैं, हमारा कोई मुझे बहुत मेरी अच्छा लगा ऐसा मेरी सुनो, फिर तुझे अगली गल करना, ये हो या ये हो, हमारा कोई अमल दखल नहीं है, कोई कानून बनाने में। सुन लेना पूरी बात, ऐसा पूरी बात आप सुन नहीं रहे। मैं क्योंकि मैंने आगे निकला, मैंने अगली सब जाना है, मैं आखिरी बात करके आगे जा रहा हूँ। वो या मैं हूँ, ये कानून बनाते हैं भाईजान, ये कानून बनाते हैं कानून वाले। कोई काम नहीं है जी भाई, मुझे एक बार नाम का नहीं पता सर। दो बातें करना चाह रहा हूं। ऐसा की बात सुन ले। मैं दो बातें आप सबसे करना चाह रहा हूँ। पहली मेरी आप सबसे गुजारिश ये है कि मेरा नंबर आप सबके पास होना चाहिए। पहली चीज़ इस पे मेरे आपकी इस्तेसाल की जहाँ पे बात हो रही है ना, मुझे ये रिपोर्ट्स आई हैं कि यहाँ से लोग मुख्तलिफ किसी भी दफ्तर सरकारी के नाम पर फ्रॉड लोग, स्कैमर लोग भत्ताखोरी भी करते रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है। क्या ये कंप्लेंट है? बिल्कुल है। अगर ऐसी कोई कंप्लेंट खुदारा अपने बाजार में हर किसी को बताएं, कोई ऐसी कंप्लेंट आती है मुझे ज़ाती तौर पे इतला दे, मैं आपकी सिक्योरिटी का ज़ामिन हूं, आपसे यहाँ पे भत्ताखोरी कोई नहीं करेगा। पहली दूसरी आपसे गुजारिश ये है, पॉलिसी बनी हुई है, हम इंशाल्लाह इसको टेकअप करते हैं, आप भी टेकअप करें, बैठते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। पर जो कानून का इस वक्त जो कानून है उसको हमने फॉलो जरूर करना है। और ये आप रेस्ट एश्योर्ड करें कि अगर ये बाजार बंद होगा तो सिर्फ ये बाजार बंद नहीं होगा, मेरी तहसील का हर बाजार मैं जिम्मेदार हूँ उसको बंद करने का। और अगर एक भी बाजार में वायलेशन होती रही तो मैं मॉरल ग्राउंड नहीं रखता आपको बंद कराने की। जब बंद होंगे तो सारे होंगे और नहीं होंगे तो कोई नहीं होगा। ये मेरा आपसे बात। थैंक यू वेरी मच। आपसे मेरी टेकअवे चलता था वो मैं करवाता हूं आपसे ऊपर भी ओपन में बंद कर लेना। और जनरल साहब से भी कि कई लोगों को लगता है कि जी ये छोटे दुकानदारों पर ही सरकार क्यों हमला करती है, ये बड़े दुकानदार क्यों नहीं। ऐसी बात नहीं है। और उसी के लिए मैं ये चाहता हूँ कि हम एक दफ़ा जो हाई एंड एलीट रेस्टोरेंट है उनका भी रुख करें। तो आए चलें, अभी चलें, अभी उधर भी चलते हैं, एक राउंड उधर भी लगाते हैं। मेरा कोशिश ये होती है, सर की भी मेरी भी, कि मसावात और होनी चाहिए। अगर आप एच ब्लॉक में कर रहे हैं, बराबरी होनी चाहिए, ये हकीकत है। होनी चाहिए फेज 5 मुझे आपकी ये बात अच्छी लगी है साहब कि आपने ये बात की छोटी दुकानों को नहीं देखना, हमने बड़ी दुकानों को देखना है। और मैं बता दूं कि ये पहली बार, ये मैं आपको एडवांटेज दूंगा इस बात का, ये आपको क्रेडिट जाता है कि पहली बार DHA के अंदर ऑपरेशन इस तरीके से किया जा रहा है, ज्वाइंट ऑपरेशन किया जा रहा है कि DHA के जो कर्नल साहब हैं हमारे साथ, जो सिक्योरिटी हेड करते हैं, एडिशनल सिक्योरिटी हेड हैं, वो एक तरह से आप ये समझ लें अमजद साहब, कर्नल साहब वो साथ हैं, AC मुर्तज़ा साहब साथ हैं, और हम लोग अभी DHA की एच ब्लॉक की मार्केट से निकल के अब फेज़ 5 की जानिब जा रहे हैं। चलें जी, आए जी चलें। ले जी, ये एक और रेस्टोरेंट है जहां हम लोग इस वक्त आ गए हैं। कर्नल साहब मौजूद हैं, AC कैंट मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और रेस्टोरेंट का नाम है भाईजान बुलीवर्ड 8 फूड कोर्ट। खुले बैठे हो हैं, आ जाए जी। कहाँ AC साहब रात के 1:45 रेस्टोरेंट ओपन, वो खिड़की बंद भाईजान, बंद हो गया, एकदम बंद हो गया। ले जी, क्या हाल है? बिल क्लियर है, आप लोग जाइए, बिल छोड़ दीजिए इधर, आप लोग जाइए प्लीज़। आप सबके बिल क्लियर हैं, प्लीज इवैक्यूएट कर दें फौरन, रेस्टोरेंट सील हो गया है। आए जी, आप प्लीज जल्दी कीजिए। बड़ा प्यारा फैसला AC साहब का। आए जी, क्या हाल है जी? साहब आपको नहीं इतना मिली? सर बंद कर दिए, जो लोग अच्छा। बैठे होंगे उनको कैटर कर। तो भाई आप कब से बैठे हैं इधर? 1 घंटे से बैठे हैं। ठीक हो क्या? तो यानी कि ये आपका अगर 1 घंटा भी है तो इस वक्त 1:47 इसका मतलब 2 बजे तकरीबन
लेट आए थे। मैं सर 12:30 तकरीबन आप देखेंगे ना एंट्रेंस वगैरह बंद 12 की हुई o'clock थी मेरी जी। बात सुन ले। नहीं बंद नहीं यार, मैं हम आपके ऐसे बात ना करें। देखिए नहीं, अभी एक और भाई भी हमारे थे, वो भी बड़े मुअज़्ज़ज़ थे, वो भी गलत बात कहते। गलत बात नहीं करनी, नहीं, मैं गलती हुई है तो हो गई है, कुछ नहीं होता, हो जाती है जी, ना। मैं अभी आप अपने ऑपरेशंस फिलहाल फ़ौरन बंद करें। आपको मैं 15 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, अपना किचन क्लीन करें, किचन स्टाफ को इवैक्यूएट करें, रेस्टोरेंट इमीडिएटली बंद करें। मैं सील अभी लगा के जा रहा हूँ, ठीक है। और आप परसों आएंगे, मंडे को आएंगे एसी कैंट ऑफिस में और अपना रेस्टोरेंट डीसील करवाएंगे। जी ठीक हो गया, ठीक हो गया। 15 मिनट दे रहे हैं, आप इसको क्लोज कर लें। क्लोज करें जी। नवाब भाई प्लीज इवैक्यूएट कर दीजिए, मेहरबानी आपकी। मुल्क के लिए भी, कौम के लिए भी और ज़ातियात के लिए भी बेहतर यह है कि इंसान जल्दी जागे, दिन जल्दी शुरू करे और टाइम के ऊपर। मज़ा भाई, मुझे इस चीज़ से खुशी हुई है कि आपने सिर्फ छोटे रेस्टोरेंट्स को नहीं देखा डीएचए, कि आप एक बड़े मेन रोड के ऊपर रेस्टोरेंट आए हैं और आपने उसको बंद करवाया कि वो टाइम की पाबंदी नहीं कर रहे थे। और जब कानून की पाबंदी हम नहीं करेंगे, सारे के दौरान मेरा फ़ोन भी ऑफ होता है ताकि मुझे अक्रॉस द बोर्ड किसी की कॉल, किसी का कुछ नहीं। देखें, लॉ अक्रॉस द बोर्ड है, लॉ सबके लिए है। और मैं फिर लोगों से अपील करूंगा, मेरा नंबर भी अगर आप स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा सकें, प्लीज़ आप अपना नंबर बोलें, मैं उसको डिस्प्ले करवाऊंगा और वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, उसको डिस्प्ले करवाएं। और प्लीज़ हमें इतला दें कानून की पासदारी में। मैरिज फंक्शन एक्ट, आपको याद होगा लाहौर में इतना बोझ होता था लोगों के ऊपर बेटियों की शादियां करना। वन डिश जब आई तो उसके बाद वो बोझ लोगों का कम हुआ। उसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता हमें इसकी आदत हो जाएगी। इस आदत को अपनाएं, सुबह जल्दी जागें, टाइम पे काम पे जाएं और रात को अपना जो है वो फैमिली के साथ है। ये बकायदा एक मैसेज है, मेरी आपसे गुजारिश भी है और ये हमारी सरकार की डायरेक्शन भी है। अभी हम इसको सील कर रहे हैं और हम आगे जा रहे हैं। हो गया, स्टिकर लग गया आपका। हम लोग आगे चलें, अगले रेस्टोरेंट चलें। आज हम लोग आगे चलते हैं। एसी साहब, हम दोबारा वहीं आए हैं जहाँ से हम गुजरे थे। हम क्यों आ गए हैं? हालात तो वैसे के वैसे ही हैं, इनको आपने वार्न किया था। वैसे के वैसे नहीं है, हालात में फ़र्क है। और देखिए आदित्य भाई, यही हमें एक मुसलसल जद्दोजहद, जो मैं आपसे पहले बात कर रहा था कि एक कांस्टेंट एफर्ट होती है हमारे एंड पे। लोगों को लगता है कि अगर वायलेशन हो रही है तो शायद इंतज़ामिया की गफलत है, पर आप गवाह हैं इस चीज़ के कि हमारी पै दर पै रिपीट एफर्ट होती है। अब लाहौर शहर के हर बाज़ार के हर कोने में एक बंदा खड़ा नहीं किया जा सकता, बिल्कुल ऐसे ही है, जो कंप्लायंस इंश्योर कराए। बिल्कुल ऐसे ही है। हम लोगों से अपील करते हैं कि वो हमारे से इसमें ताउन करें। जैसा आपने देखा, हम यहाँ पे ऑपरेशन करके गए तो इस वक्त कंप्लायंस लेवल बहुत बेहतर है। काफ़ी सारे ये रेस्टोरेंट्स मजीद बंद हैं, पर जो इसके बावजूद भी वायलेशन से बाज नहीं आते, उनके ख़िलाफ़ फिर सख्ती हमारी मजबूरी है, वो करनी भी पड़ती है। और प्यार और सख्ती का यही जो एक इम्तजाज है, इसी से हमारा ये जो हुकूमत का सिलसिला। मतलब रात के 2:21 हो रहे हैं, तकरीबन 1 बजे हम यहाँ थे, तकरीबन 2:30 बज रहे हैं। उससे पहले मैं आपके पास था, यानी 1:45 बजे तकरीबन मैं आपके पास आया था। और कल सुबह 7:30 बजे आप दोबारा मेरे दफ्तर छापा मारेंगे, ये आपने मुझे कहा। हाँ, आपने 7:30 बजे बोला। मैं आऊँगा, मैं इंशाल्लाह लाजमी आऊँगा, चाहे मैं कैमरा के साथ आऊँ या माइक के साथ आऊँ या मैं उसके बगैर आऊँ, लेकिन मैं आऊँगा ज़रूर। लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा हो गया है कि आप जिस तरीके से चल रहे हैं वो मुझे दिखाई दे रही है कि कम से कम मैं लाहौर में मौजूद किसी अफसर के लिए कह सकता हूँ कि कोई ईमानदारी से लाहौर शहर के अंदर काम कर रहे हैं। फिर आप हैं या कर्नल साहब हैं जो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। कर्नल साहब, मैं आपके बारे में ही बात करना चाहूँगा। देखें, पब्लिक यू वेलकम, पब्लिक का भी इशू अपनी जगह बिल्कुल एक तरह से हम देखा जाए तो ठीक कहा जाता है। अगर हम देखें, मज़दूर लोग हैं, मुल्क की हालात बहुत ख़राब हैं, तो कहते हैं जितनी देर भी काम करें, ओवर टाइम भी लगे, हम करते रहें। लेकिन दूसरी तरफ कानून की भी पे भी इम्प्लीमेंट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज जो हमने प्रोग्राम किया है उसमें आपकी भी सर्विसेज शामिल रहीं, एसी साहब की सर्विसेज शामिल रहीं, इन लोगों की आवाज़ भी आगे तक बनी। प्रोग्राम का नाम जो कि आपकी आवाज़ है, उसका मकसद यही है सबकी आवाज़ बना। लेकिन अच्छा ये लगा कि हर कोई अपनी अपनी जगह ठीक काम कर रहा है और होना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आके बाकी जो इदारों में हम लोगों का चलता रहता है, सिस्टम चलता रहता है, बेहतर होता रहता है। आखिर में आपसे इस सवाल के बाद मैं प्रोग्राम का एंड करूँगा कि किस हद तक हम लोगों को समझना चाहिए कि हम लोग गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को माने, किस हद तक वो मानना ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है, इस पर आप क्या कहेंगे? लास्ट इस हिसाब से तो मैंने सुन लिया जी, आपका 100% है। 100% आपका 100% जी, बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए और कौम को फॉलो करना चाहिए। जो भी ऑर्डर्स पंजाब गवर्नमेंट या हाई कोर्ट या जुडिशरी की तरफ से हैं, और इन द एंड टू सम अप आर दिस एक्सरसाइज, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, ऑल फैमिलीज़, अपनी सोसाइटी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा
प्लीज़ अपनी आदतों को हम थोड़ा बेहतर करें और ये लेट नाइट मंचिंग वाला जो कल्चर है इसको ख़त्म करें, जिससे मुआशरे की बहुत सी बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी और उससे इनके रोज़गार पे भी जो ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, वही इनको अर्निंग थोड़ा अर्ली आवर्स में दें बजाय कि लेट आवर्स में दें। कर साहब यहाँ से मैं एक बात करके इसका एंड करूँगा कि ऐसा होता है, आपने भी देखा होगा प्रोग्राम्स आप देख रहे होते हैं, लेकिन आपकी भी नज़र गुजरे होंगे, अक्सर मैं फूड पॉइंट्स पे जाता हूँ और मैं जाके उन चीज़ों को हाईलाइट करता हूँ कि ये हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक हैं या नहीं। फूड अथॉरिटी को उसके अंदर हम लोग बात करते हैं या उनको हम लोग बात कर रहे होते हैं। रात के वक्त जो रेस्टोरेंट 2 बजे खुला है ना, रात 2 बजे उधर कोई हाइजीन चेक करने वाला नहीं आ रहा। बिल्कुल। रात 2 बजे उधर अगर आप बैठे हैं बाहर और कोई वारदात हो जाती है तो पुलिस को रिस्पॉन्ड करने में, सिक्योरिटी को रिस्पॉन्ड करने में टाइम लगता है। बिल्कुल। बेहतर यही है कि हम अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। आप बाहर ज़रूर खाना खाएं, पर आप जब जाते हैं आप उनके सर्टिफिकेट चेक करें और आप उस टाइम में जाएं जब आपको पता है कि इंस्पेक्टर्स, फूड इंस्पेक्टर्स वगैरह सब उस एरिया के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आखिर बात ये करना वाला था, आपको आपकी बात कंप्लीट हो गई? जी जी जी। मैं आखिरी बात ये करने वाला था कि हम जब इस तरह के प्रोग्राम कर रहे होते हैं या लोगों के पास जाते हैं या हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक चेक कर रहे होते हैं, तो अमूमन लोग मीडिया वालों को भी गलत कह रहे होते हैं कि यार आप जाके गलत कर रहे हो, किसी की रोज़ी रोटी को डिस्टर्ब कर रहे हो। हालांकि आप और मैं इस वक्त इन्हीं के लिए जाग रहे हैं, रात के 2:30 बजे हम इनके लिए जाग रहे हैं। ऐसा ही है। तो जहाँ पर हम इनकी मदद करें, इन्हें हमारी मदद भी करनी चाहिए कि जी, जिस आप कहते हैं हमारी सेफ्टी के लिए बात करें, ऐसा होना चाहिए। ऐसा ही है। ऐसा ही है जी, ऐसा ही है जी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। प्रोग्राम का वक्त असल में यहीं पर ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम आपकी आवाज़ को इजाज़त दीजिए। लेकिन उससे पहले, मतलब नींद इतनी आ रही है, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है, 2:30 बज गए और इधर भी फ्रेशनेस बहुत कम हो गई है। आखिर में यही कहना चाहूँगा कि जो मकसद होता है, चाहे वो मीडिया का मकसद हो या चाहे वो किसी ब्यूरोक्रेसी का मकसद हो या किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन का मकसद हो, वो यही होता है कि हम काम अपने मुल्क के लिए ही कर रहे हैं। हम कोई दूसरे ममालिक के लिए काम नहीं कर रहे और हम सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं। अगर रातों को जाग रहे हैं तो पब्लिक के लिए जाग रहे हैं, अपने खुद के लिए कोई फ़ायदे के लिए नहीं जाग रहे हैं। हमें वही चंद तनख्वाह मिलनी है जो कि हमें मिलनी है, लेकिन मकसद यही है कि लोगों की बेहतरी हो जाए। जहाँ इनकी ड्यूटी पहुँची, वहीं पर इन लोगों की आवाज़ भी हम तक या गवर्नमेंट तक पहुँच चुकी है। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। आप मोहम्मद आतिफ भट्टी को, टीम आपकी आवाज़ को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।